शख्स जो सच्चाई पर कायम रहे, सब्र से काम ले और अल्लाह पर मुकम्मल यकीन रखे, क्या वो दुनिया की ठोकरों, भूख, गुर्बत और इल्जाम तराशियों के बावजूद भी कामयाब हो सकता है। ये सब ख्वाबों की बातें हैं। आज आप एक ऐसे शख्स की कहानी सुनने जा रहे हैं जिसकी सच्चाई इसके लिए आजमाइश बन गई, जिसका सब्र हर रोज इम्तिहान में डाला गया और जिसका यकीन आखिरकार मोजिज़ा बन गया। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये यकीन, सब्र और हलाल रिस्क की ताकत की ऐसी मिसाल है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। ये किस्सा है बगदाद के शहर बसरा का, जहां पर एक फहीम नामी मजदूर रहता था। फहीम एक बहुत ही ईमानदार शख्स था, लेकिन वो निहायत गुर्बत की जिंदगी गुजार रहा था। आम लोगों की तरह फहीम के पास अच्छा घर नहीं था। वो सिर्फ एक छोटी सी झोंपड़ी में गुजारा कर रहा था। इस झोंपड़ी की दीवारें मिट्टी से बनाई गई थीं। ये झोंपड़ी मौसम की शिद्दत को रोक नहीं पाती थी। सर्दियों में इसके सुराखों से ठंडी हवाएं अंदर गुजर जाती और गर्मियों में अंदर बहुत ज्यादा हब्स हो जाता, जिसकी वजह से इसके अंदर रहना मुहाल हो जाता था। बारिश होने की सूरत में इसकी खजूर के पत्तों से बनी छत टपकने लगती। फहीम की बीवी कुलसूम रात भर छत से गिरती बूंदों को रोकने के लिए बर्तन उनके नीचे रख देती। झोंपड़ी के अंदर का मंजर निहायत सादा और खाली था। जमीन पर बिछाए हुए पुराने टाट और फटी दुरी ही उनका बिस्तर थे। एक कोने में कुछ टूटे फूटे बर्तन और एक मिट्टी का मटका था, और चंद पत्थरों के नाम पर एक जलता बुझता चूल्हा था। यही इसके सारे किचन का साजो सामान था। इस झोंपड़ी में कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जिससे इंसान सुकून हासिल कर सके। खाने पीने के लिए उनके पास वाफिर मिकदार में अनाज नहीं था। फहीम दिन भर मजदूरी करता और मजदूरी करके इसे जो चंद पैसे मिलते, उन पैसों से सिर्फ एक वक्त का चूल्हा जलता। अक्सर ऐसा होता कि इसके बच्चे सिर्फ एक वक्त का खाना खा सकते थे और दूसरे वक्त में वो पानी से गुजारा करते। जिस दिन उनके घर खाना नहीं पकता था, इस दिन कुलसूम अपने छोटे छोटे बच्चों को बहलाने के लिए खाली हांडी चूल्हे पर रख देती, ताकि इसके बच्चे ये समझ सके कि खाना पक रहा है, और खाने के इंतजार में वो बेचारे सो जाते। वो इंतहा मुफलिस और सफेद पोशी की जिंदगी गुजार रहे थे। फहीम के पास एक बिक्री थी, और ये बिक्री इसके लिए दुनिया की सबसे बड़ी नेमत थी। इस बिक्री का दूध बच्चों की भूख मिटाने का भी एक जरिया था, लेकिन बढ़ती हुई गुर्बत और बच्चों की जरूरियात ने उन्हें मजबूर कर दिया कि वो इसको बेच दे। फहीम के लिए ये फैसला करना बहुत मुश्किल था। एक दिन जब वो बिक्री को फरोख्त करने जा रहा था, तो इसकी बीवी कुलसूम ने कहा, ये बिक्री हमारे बच्चों की वाहिद खुशी थी, लेकिन हमें हालात ने इस कदर मजबूर कर दिया है कि हमें ये बेचनी पड़ रही है। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें उन आजमाइशों से निकाले। बिक्री के बेचने के बाद उनके हालात और ज्यादा खराब हो गए। बच्चों के चेहरों पर मुस्कुराहटें कम हो गई, उनके गाल पिचकने लगे। अक्सर औकात भूख की वजह से रात को वो रोते रहते। कुलसूम बेबसी के आलम में कभी अपने शौहर को देखती और कभी अपने नन्हे नन्हे बच्चों को। फिर वो अपने आंसू पोंछते हुए कहती, फहीम, क्या हमारे हालात कभी नहीं बदलेंगे? फहीम अपने खुदा पर यकीन रखते हुए हमेशा यही जवाब देता, कुलसूम, ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश है और ये आजमाइश आर्जी है। अल्लाह हमें हमारे सब्र का फल जरूर देगा। हमें बस अल्लाह पर यकीन रखना है, वो हालात बदलने में देर नहीं लगाता। इस सफेद पोशी की जिंदगी गुजारने के बावजूद भी फहीम का दिल अल्लाह की रजा पर राजी था। वो रात के पिछले पहर उठकर अल्लाह से दुआ करता और कहता, अल्लाह तो बड़ा रहमान और रहीम है, तो ही अपने बंदे को आजमाइश में डालता है और तो ही इस आजमाइश से निकालने वाला है। अपने इस बंदे की मदद फरमा, मेरे छोटे छोटे बच्चों पर रहम कर, मुझे मेरे ईमान पर साबित कदम रख। फहीम की बीवी कुलसूम अक्सर परेशान रहती थी। वो दिन भर की मुश्किलात की वजह से अक्सर शिकायत करती और अपने शौहर को सख्त बातें सुनाती। एक दिन फहीम बहुत परेशान था। वो काम ढूंढते ढूंढते दूसरे शहर जा पहुंचा। फहीम शहर के चौराहे के दरमियान में जाकर खड़ा हो गया, जहां पर बहुत सारे मजदूर काम के सिलसिले में जमा रहते थे। जब भी किसी बड़े सेठ को कोई मजदूर चाहिए होता, तो वो इसी चौराहे में आकर अपनी मर्जी का मजदूर ले जाता। फहीम को इस चौराहे पर बैठे हुए काफी वक्त हो गया था, लेकिन अभी तक वो किसी भी सेठ के सामने नहीं गया था।
शायद इसे अपनी किस्मत पर बहुत ज्यादा यकीन था। कुछ वक्त गुजरने के बाद एक अमीर कबीर शख्स फहीम के पास आया और पूछने लगा, आदमी, तुम यहाँ पर चुपचाप बैठे हुए हो, क्या तुम्हें काम की जरूरत नहीं है? ये सुनकर फहीम ने जवाब दिया, हाँ बिल्कुल, मुझे काम तो चाहिए, लेकिन मुझे अपने अल्लाह पर बहुत यकीन है और मुझे इस बात पर भी यकीन है कि मेरा रिस्क मुझे मिलकर ही रहेगा। फहीम की ये बात सुनकर वो शख्स इससे बहुत मुतासिर हुआ और इसे अपने साथ ले गया और इसे अपने घर पर काम लगा दिया। फहीम सारा दिन बगैर कुछ खाए पिए मेहनत से सामान ढोने में मसरूफ रहा। तब तेज धूप और सहरा की सख्त गर्मी में भी वो पहाड़ के ऊपर से पत्थर लाता और इस शख्स के घर में रख देता। इस शख्स के घर में काम करते हुए 7 दिन गुजर गए और जब इसका काम मुकम्मल हुआ तो वो इसके पास अपनी मजदूरी लेने गया। इस शख्स ने इससे कहा, भाई, तुम मुझे बहुत भले आदमी महसूस होते हो, मैं तुमसे कोई भी गलत बयानी नहीं करना चाहता, लेकिन अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है। जब मेरे पास पैसे आ जाएंगे तो मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे दे दूंगा। फहीम ने इस शख्स के साथ किसी किस्म का कोई झगड़ा न किया, क्योंकि वो जानता था कि मुश्किल वक्त किसी पर भी आ सकता है। 7 दिन के बाद जब फहीम खाली हाथ अपनी झोंपड़ी में वापस पहुंचा तो इसकी बीवी इसका चेहरा तकने लगी। इसकी बीवी को इसके आतरी हुए चेहरे से ही मालूम हो गया था कि वो खाली हाथ आया है। इसकी बीवी आते ही इस पर फौरन बरस पड़ी। वो कहने लगी, फहीम, तुम्हारी ये दियानत और हलाल कमाई का ख्वाब हमें भूखा मार देगा। बस में और भी बहुत से लोग हैं जो किसी को भी धोखा देकर बड़ी आसानी से अपने घर में बहुत सारा माल लेकर जाते हैं, और तुम इतनी गुर्बत और मुश्किल में सिर्फ दुआओं पर गुजारा कर रहे हो। अगर यूं ही चलता रहा तो बच्चों का पेट कैसे पालेंगे हम? फहीम ने नरमी से जवाब दिया, कुलसूम, अल्लाह देख रहा है, ये दुनिया आर्जी है, हमें बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। असल कामयाबी सब्र और हलाल रिस्क में है। कुलसूम ने नाराज होकर कहा, अगर यही बात है तो जाकर किसी दूसरे शहर में मजदूरी करो, यहाँ तुम्हें तुम्हारी मेहनत का कोई सिला नहीं मिलने वाला। फहीम अपनी बीवी को कोई जवाब ना दे सका। चंद दिन के बाद फहीम के बच्चे बुखार और भूख से निढाल हो गए। इसकी बीवी की परेशानी हद से बढ़ गई और वो कहने लगी, फहीम, हमें कब तक इस अजाब को झेलना पड़ेगा? बच्चे बीमार और भूखे हैं, तुम उनके लिए कहां से खाना लाओगे? फहीम झोंपड़ी से निकला और एक ऊंचे पहाड़ पर चढ़कर दुआ करने लगा, आ अल्लाह, मेरे सब्र की इंतहा हो चुकी है, मेरे हाथों से सब कुछ निकलता जा रहा है, ताव हमारे बच्चों को सेहत अता फरमा, मुझे इस सख्त आजमाइश में साबित कदमी अता फरमा। चुनांचे इसी तरह वो हर रोज पहाड़ पर जाता और यही दुआ करके नीचे आ जाता। एक दिन झोंपड़ी में वापस आते ही इसकी बीवी ने नाराज होकर कहा, फहीम, दुआएं करने से कुछ नहीं होगा, दुआओं से तुम बच्चों का पेट नहीं भर सकते। 3 दिन हो गए हैं, हमारे बच्चे भूखे हैं, तुम्हें नहीं लगता कि हमें यहाँ से हिजरत कर लेनी चाहिए? शायद किसी दूसरी बस्ती में तुम्हें बेहतर काम मिल जाए। फहीम ने सब्र से कहा, रिस्क की तकसीम अल्लाह के हाथ में है, अगर वो चाहे तो हमें यहाँ पर भी रिस्क दे सकता है। लेकिन कुलसूम ने नाराजगी का मुजाहरा करते हुए कहा, तुम्हें हर हाल में यहाँ से जाना होगा, और अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं बच्चों को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी, फिर तुम अकेले बैठे रहना और दुआएं करते रहना। फहीम ने इसकी बात का कोई जवाब ना दिया और मुकम्मल खामोशी इख्तियार की। इसने खामोशी को ही भलाई समझा। कुछ दिनों के बाद फहीम को एक अमीर ताजिर के गोदाम में मजदूरी मिली। इसके साथ और भी मजदूर थे जो इसके साथ काम में मसरूफ थे। बाकी लोग दिन में कुछ हिस्सा आराम कर लेते और कुछ वक्त काम करते, लेकिन फहीम, जो कि एक ईमानदार आदमी था, वो बगैर थके हारे और आराम किए अपने काम में मगन रहता। इसके साथ ही इससे बहुत तंग आने लगे और वो सोचने लगे कि इसका बंदोबस्त करना चाहिए। ये सारा दिन काम में लगा रहता है, अगर ताजिर ने हमें देख लिया तो वो हमें काम से निकाल देगा। इससे पहले कि वो हमें काम से निकाले, हमें इसका कुछ करना होगा। एक दिन गोदाम से कीमती माल चोरी हो गया और तमाम मजदूरों ने चोरी का इल्जाम फहीम पर लगा दिया। फहीम को बेगुनाह होने के बावजूद गोदाम से निकाल दिया गया और इसकी मजदूरी भी हड़प कर ली गई।
वो एक बार फिर यात्रा हुआ चेहरा लेकर झोंपड़ी में पहुंचा तो हस्बन आदत इसकी बीवी फिर इस पर बरस पड़ी। इसकी बीवी इससे कहने लगी, क्या तुमने ये जिल्लत उठाने के लिए हलाल कमाई का रास्ता चाहा था? अब तो तुम पर चोरी का इल्जाम भी लग गया है। क्या तुम्हें अब भी महसूस नहीं होता कि हमें ये बस्ती छोड़ देनी चाहिए और किसी दूसरी बस्ती में चले जाना चाहिए? जिस पर फहीम ने कहा, अल्लाह मेरी नियतों को जानता है। अगर लोगों ने मुझ पर शक किया है और मेरे साथ गलत कर रहे हैं तो वो अल्लाह के सामने जवाब दे होंगे। हमें अल्लाह पर यकीन रखना चाहिए, इसके यहाँ देर है, अंधेर नहीं। इसकी बीवी ने नाराजगी से कहा, मैं तुम्हें एक बार फिर कहती हूँ, यकीन रखने से पेट नहीं भरता। और दोबारा से अपने अल्फाज दोहराने लगी, तुम यहाँ से चले जाओ, मैं खुद अपने बच्चों के लिए कोई रास्ता निकाल लूंगी। चंद माह के बाद फहीम मकरूज हो गया और जिसका कर्ज देना था वो इसका कर्ज ना चुका सका। बदले में इस शख्स ने इसकी कच्ची झोंपड़ी का मकान कब्जे में ले लिया। फहीम, कुलसूम और इसके बच्चे खिले आसमान तले रातें गुजारने पर मजबूर हो गए। सर्द रातों में बच्चे कांपते हुए। जब कुलसूम ने ये हालत देखी तो वो बेकाबू हो गई और गुस्से से कहने लगी, फहीम, ये सब तुम्हारी कम अक्ली का नतीजा है। अगर तुमने मेरी बात मानी होती और किसी दूसरी बस्ती में मजदूरी करने गए होते तो आज हमें ये दिन ना देखने पड़ते। फहीम ने सब्र से जवाब दिया, हर मुश्किल के साथ आसानी है, अल्लाह हमें जरूर इस आजमाइश से निकालेगा। कुलसूम ने गुस्से में कहा, ये आसानी कभी आने वाली नहीं। अगर तुमने फौरन कोई फैसला ना किया तो अब मैं खुद फैसला करके रहूंगी। मैं अपने बच्चों को मरता हुआ नहीं देख सकती। फहीम मजदूरी के लिए जाता रहा लेकिन इसे कहीं भी काम ना मिला। बच्चों के खाने का बंदोबस्त मुश्किल हो गया। कुलसूम ने थक हार कर कहा, फहीम, अब मैं तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं कर सकती। मैं अपने बच्चों की खातिर लोगों से मदद मांगने जा रही हूं और अगर मुझे उनके लिए भीख भी मांगनी पड़ी तो मैं जरूर मांगूंगी। फहीम ने इसे रोकने की कोशिश की लेकिन वो नाराज होकर घर से निकल गई और मोहल्ले के लोगों के दरवाजे खटखटाने लगी। वो काफी देर तक लोगों के दरवाजे खटखटाती रही लेकिन किसी ने भी इसकी मदद नहीं की, जिसकी वजह से वो और ज्यादा गुस्से में आ गई और अपने शौहर से कहने लगी, तुम्हारी ये ईमानदारी हमें खत्म कर देगी। आखिर कब तक तुम हमें सब्र के ख्वाब दिखाते रहोगे? फहीम ने कहा, अल्लाह का फैसला सबसे बेहतर है। हम उसी की आजमाइश का सामना कर रहे हैं लेकिन बहुत जल्द ये हमारी आजमाइश खत्म हो जाएगी। कुलसूम ने अपने शौहर को धमकी दी, अगर तुमने कुछ ना किया तो मैं अपने बच्चों को लेकर अपने भाई के घर चली जाऊंगी। एक दिन फहीम पहाड़ पर चढ़कर दुआ कर रहा था कि एक नेक दिल शख्स ने इसे देखा। वो शख्स किसी दूसरी बस्ती से आया था और इसने फहीम की दियानतदारी के किस्से पहले से सुन रखे थे। इसने फहीम की मदद करने का इरादा किया। चुनांचे इस शख्स ने अपने 2 आदमियों को पहाड़ पर जाने का हुक्म दिया और फहीम को अपने पास बिला लिया। इसने कुछ दिन फहीम को अपने काम पर रखा और इसकी साबित कदमी का इम्तिहान लेने लगा। जब इसे यकीन हो गया कि फहीम वाकई साबित कदम और ईमानदार है तो इसने इसे अपने कारोबार में शामिल कर लिया। फहीम के इसके कारोबार में शामिल होते ही अल्लाह ने करम फरमा दिया। इस शख्स का कारोबार खूब तरक्की करने लगा। जैसे जैसे कारोबार बढ़ता गया वैसे वैसे वो फहीम की तनख्वाह भी बढ़ाता गया। अब फहीम के पास रहने के लिए एक अच्छा सा घर था और बच्चों के खाने पीने के लिए हर चीज फराहमी में थी। कुलसूम, जो कभी फहीम की मेहनत और अल्लाह पर यकीन का मजाक अलिफाड़ती थी, अब अपने शौहर से मुआफी मांगने लगी। फहीम, मुझे मुआफ कर दो, मैं तुम्हारी तरह साबित कदमी का मुजाहरा ना कर सकी। तुम सच कहते थे कि अल्लाह हर मुश्किल के बाद आसानी पैदा करता है। फहीम ने जवाब दिया, आजमाइश हमें मजबूत बनाती है। हमें अल्लाह की रजा में खुश रहना चाहिए और उसी पर मुकम्मल यकीन रखना चाहिए। कुछ दिनों बाद वही आदमी जिसके यहाँ फहीम ने 7 दिन मजदूरी की थी, इसका पता ढूंढते ढूंढते इसके घर आ पहुंचा और इसकी की हुई उजरत इसे वापस करने आया। ये सब देखकर कुलसूम को यकीन आ गया कि जो शख्स अल्लाह की रजा और खुशनूदी में राजी होता है वो कभी भी नाकाम नहीं होता और इसे एक ना एक दिन कामयाबी जरूर मिलती है।
और यही इस दुनिया की मिसाल है। इस दुनिया में हमें बहुत सारी मुश्किलात और मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन हमें हर हाल में अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहना चाहिए और इसके फैसलों पर सर तस्लीम खम करना चाहिए। हमें हर हाल में अल्लाह की रज़ा को तरजीह देनी चाहिए और किसी भी सूरत में बाहरे रास्ते को इख्तियार नहीं करना चाहिए। इस दुनिया में ना सही मगर आखिरत में अल्लाह ताला हमें ज़रूर इस चीज़ का बदला अता फरमाता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई, सब्र और अल्लाह पर कामिल यकीन इंसान के सबसे बड़े हथियार हैं। जब हालात संगीन हों, जब कोई रास्ता नजर ना आए, तब भी ईमान और हलाल कमाई का रास्ता ही आखिरकार कामयाबी की मंजिल तक ले जाता है। हर तंगी के बाद आसानी है, हर अंधेरे के बाद रोशनी है और हर आंसू के बाद मुस्कराहट अल्लाह की तरफ से इनाम होती है। फहीम की तरह अगर कोई इंसान मुश्किल वक्त में भी दियानतदारी और सब्र का दामन न छोड़े तो अल्लाह ताला ज़रूर इसके लिए ऐसे रास्ते खोल देता है जो इसके वहम व गुमान में भी नहीं होते। ये सबक भी मिलता है कि मुश्किल वक्त में मायूस होकर गलत रास्ता इख्तियार नहीं करना चाहिए, बल्कि सब्र, दुआ और मुसलसल कोशिश के साथ अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि अल्लाह के यहाँ देर हो सकती है, अंधेर नहीं। जो अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहता है, इसके लिए हर आजमाइश एक इनाम बन जाती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की कहानी आपको बेहद पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपके ताआवुन का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली ही ऐसी कहानी में।